तो भैया मैं आ गई हूँ घर पे नहीं मतलब कि ऑन द वे हूँ। पापा ऑफिस में है तो पापा लेने नहीं आ पाए और घर पे कोई ऐसा है नहीं जो मुझे लेने आ जाए। वैसे तो ये सेफ़ रास्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे जानवर वानवर होते ही हैं, सांप वगैरह और पॉक्यूपाइन वगैरह, सेव वगैरह होती है। अब शेर निकल के आ जाए तो क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, डर तो लगता है। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इनकेस ये मेरी आखिरी वीडियो हो। आज का दिन मेरा ठीक था बट आई वॉज नॉट दैट मच एक्साइटेड एंड आई एम नॉट फीलिंग एग्जॉस्टेड स्टिल टुडे, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड, लाइक आई एम नॉट हैविंग अ गुड वाइब ऑफ समथिंग। पहली बात तो एक सबसे बड़ा कांड हो गया, किसी की हेल्प करने जाओ मेरे साथ ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस में एक लड़का था, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था, कोई प्रॉब्लम था, तो कोई और पैसे भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम मुझे कर दो। और गार्ड अंकल आ रहे हैं, देखो। तो मैंने कहा कि मुझे पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें कैश दे देती हूँ। तो उसने पेमेंट लिया, तो उसने कहा कि मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे नंबर बता दो। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। इतनी बुद्धि मेरे में आई नहीं कि सुबह मुझे मैसेज आया था HDFC बैंक की तरफ से कि 600 रुपये प्लस GST आपका मेंटेनेंस बैलेंस जो है उसकी वजह से काट लिया जाएगा, मतलब फ़ाइन वाइन जो भी होता है। और जो अगर वो मेरे को स्कैन करके भेजता पैसे UPI कोड से तो मेरे को पैसे डायरेक्टली मेरे PNB अकाउंट में आते, ठीक है। अब उसने नंबर से भेजा तो वो HDFC में चले गए। अब उसने 500 रुपये तो भेजे मेरे को रिसीव 200 ही हुए हैं, मतलब कट गए 300 रुपये यार। तो इतना अफसोस हो रहा है ना मुझे उस चीज़ का कि मैंने क्यों ही कोशिश की मदद करने की, चुपचाप बैठी रहती क्या चला जाता। फिर लगता है कि यार मदद कर देनी चाहिए, कई बार हम भी ऐसी ज़रूरत में होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ज़रूर होता है ऐसा, और कि कैश ना हो, ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो पता नहीं कौन सी सद्बुद्धि चली मेरी जो मैंने कर दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। आते वक्त का तो जो सफ़र था मेरा अच्छा गया। कंडक्टर भैया और कंडक्टर अंकल थे, वो बड़े थे काफ़ी एज में, और ड्राइवर भैया बढ़िया थे, ठीक थे, जाते हुए भी ठीक ही थे, बट स्टिल इट वाज नॉट अ गुड रास्ता फॉर मी। क्योंकि या तो ये कह लो वेट कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था, जा नहीं पा रहे थे, और धूप बहुत लग रही थी, गर्मी लगने लगी थी एक टाइम पे आके, और जाते जाते तो मूड ऑफ हो ही जाता है कुछ भी कर लो। तो ये था। खाने में आज मैंने बहुत कुछ खाया, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने घर पे रोटी खा ली थी 2, उसके बाद मम्मी ने 2 पराठे बना दिए थे। उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया, पानी की बोतल पी एक। उसके बाद मैंने बर्गर खाया। उसके बाद बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक थी मतलब, और फ्रेंच फ्राइज़ थी, और मैं गेट पर आ गई हूँ, है ना। और उसके बाद भी होंगी 3-4 चीज़ें, अभी तो मुझे याद नहीं आ रही, अभी बताती हूँ, क्योंकि गार्ड अंकल है ना, फिर वो भी सुन लेंगे मेरी बातें। ही। तो उसके बाद मैंने क्या खाया, उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न खाया, मोमोज़ खाए, कोल्ड कॉफ़ी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर उसके बाद एक पानी की बोतल और ले ली। बस आज इतना ही किया, लेकिन ख़र्चा ज़्यादा हो गया। पापा ने मुझे दिए थे 1500 रुपये, ठीक है, 500 ऑनलाइन और 1500 कैश, वो सॉरी 1000 रुपये कैश दिए थे। ऐसे कितनी बढ़िया आ रही है ना, और मैं कैसे बोल रही हूँ, वही ना, अभी व्लॉगिंग का पता नहीं है, चलो जो भी है। उसके बाद अब उसमें से मेरे पास कितने बचे हैं वो देखते हैं। 700 और 800 रुपये बचे हैं, यानी कितने खर्च हुए हैं, 5, 6, 700 रुपये खर्च हो गए। बताओ भैया, मतलब मैं कहाँ जाऊँ मैं, मतलब कि, और हो सकता है मेरे अकाउंट में पहले भी पैसे हों, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है कितने थे, अगर हैं भी तो यार बहुत टिपिकल है ऐसे हाथ रखना और फिर व्लॉगिंग करना, मैं तो थक जाऊँगी ऐसी। खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो अलग बात है।
आप सबसे बात करते करते रास्ता कट गया। कितना अंधेरा भरा रास्ता है ना। मतलब यहाँ डर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट चोर तो फिर भी रहते ही हैं, है ना। और अभी कुत्ते भौंकेंगे देखते ही। हाय, उसका क्या, राखों में मच्छर चला गया, उसका क्या। हाँ, और मैं एग्जॉस्ट, वैसे थक गई हूँ। शारीरिक तनाव नहीं है मुझे, शारीरिक तनाव मतलब शारीरिक रूप से थक गई हूँ मैं, मानसिक नहीं थकी हूँ आज। अदरवाइज़ क्या होता है, मेरी बॉडी नहीं थकती, लेकिन मैं मानसिक रूप से थक जाती हूँ। तो ये है। और देखो कितना अंधेरा है ना। पीछे तो नहीं आ रहा कोई, अभी तक तो नहीं आ रहा कोई। खैर चलो, सब घूम घूम के खाना वाना खा के भी चले गए हैं। मतलब कि इतना वो है, जलने की आ रही है और कुछ जल रहा होगा। कहीं आसपास कूड़ा वूड़ा जला दिया होगा, या किसी के घर पे कुछ, घर पे तो नहीं, कूड़ा वूड़ा ही जलाया होगा। अब डर मुझे कुत्तों का है यार, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं कैसे पहुंचते हैं घर। वैसे तो पहुंच जाऊंगी मैं, सब जानते हैं मुझे, कुत्ते। हाँ, मैंने सोचा था कि आज मैं लाइव वीडियो बनाऊं, बट लाइव मेरी हो नहीं पाई। मुझे लगा कि बैटरी ख़त्म हो जाएगी, नेट वेट ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने नहीं बनाई। और ज़्यादातर वीडियो मैंने आज बनाई है, बट ज़्यादातर नहीं भी बनाई है, ऐसा है। तो देखते हैं, चलो जो भी है, जैसा भी है। हाँ, ये हमारे यहाँ का गेस्ट हाउस है, डाइनिंग जोन, और ये हमारे यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट। एक डॉगी सो रहा है, खैर उसने तो अभी कुछ नहीं करा, आगे का पता नहीं, भगवान करे कुछ ना कहे कोई। और ये हमारे यहाँ का नॉर्मल गार्डन, यहाँ पे पार्टी वार्टी होती है। और ये क्लब है इधर, बड़ा सा बिल्डिंग तुम्हें दिख रहा होगा अगर, यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। पापा ने कहा घर जाके फ़ोन कर देना, घर जाके फ़ोन भी करना है यार। अभी तक तो कुत्तों से भरा जो रास्ता है वो तो साफ़ है, मुझे लग रहा है मेरे घर के बाहर ही बैठे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। मौसी तो सो गई। एक कुत्ता मौसी के घर के बाहर ही बैठा था, देख उठ गया था वो, कहीं देख के पीछे पीछे ना आ जाए। देखो मुड़ के, तो नहीं है खैर। और ये अंधेरा का रास्ता बढ़ता ही जा रहा है। सोचो ऐसे में कुत्ते ने काट लिया मुझे, फिर क्या होगा मेरा। मेरे दोस्त की यार सैलरी बढ़ गई, पहले उसकी 16,000 15,000 थी कुछ, अब उसकी सीधे 40 कर दी। ऐसा भी होता है कंपनी में, 15 से 30 तो सुना था, कि डबल कर दी, 40 ही कर दी। बढ़िया कंपनी है मतलब। खैर मेहनत भी करी उसने, कॉलेज के बाद कोचिंग वोचिंग ली, पढ़ाई लिखाई करी दोबारा, फिर नौकरी पाई, 15,000 में भी संतुष्ट ही रहा। जब 1 साल से ऊपर हो गया, फिर कंपनी ने प्रमोशन कर ही दिया। मम्मी को हेलो, हाँ रास्ता, अभी रुक जाओ, अभी कुत्ता भी भौंक सके। हाँ है नहीं, चलो यहाँ तो आज पहुँच गया, घर पहुँच गया। ठीक है, आज तो मिले नहीं रास्ते में, आ गया आ गया आ गया।
मैं अंदर रखा वो दे दूँगी बस। ठीक है, ठीक। और भाई खोल दो। चलो भैया, बाय बाय।